आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 78। अवनी ने पृथ्वी के लिए खाना भेजा और साथ में एक लेटर भी, लेकिन पृथ्वी में इतना सब्र कहाँ था कि वह आराम से बैठकर उसे पढ़ सके। उसके एक हाथ में टिफिन था और दूसरे से उसने झटक कर लेटर खोला और पहला शब्द पढ़ते ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। प्रिय पृथ्वी, जानती हूँ मेरी रिक्वेस्ट करने पर तुम आई बाबा के पास गए थे, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुमने वहाँ खाना नहीं खाया होगा। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी अपनी जगह सही है, लेकिन तुम्हें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तुम्हारी आई अच्छी इंसान है, वो बस हमारी शादी के फैसले से आहत है। मैं जानती हूँ आज उन्होंने तुम्हारे लिए खाना लगाया होगा और तुम्हें वहाँ ना देखकर वो उदास भी हुई होगी। यहाँ सब ठीक है, सब अच्छे हैं, बस तुम्हारी कमी है। और सच बताऊँ तो तुमसे दूर जाकर समझ आया कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। खाना ठंडा हो रहा है, उसे खा लो, टाइम से सो जाना। हम जल्दी मिलेंगे। तुम्हारी अवनी। पृथ्वी ने लेटर पढ़ा और जैसे ही लेटर खत्म हुआ उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में भरे आंसुओं की कुछ बूंदें उस लेटर पर आ गिरी है और शाही फैल गई है। पृथ्वी की आंखों में ये आंसू अवनी से दूर होने की वजह से नहीं थी, बल्कि दूर होकर भी अवनी को ये एहसास था कि पृथ्वी ने खाना नहीं खाया होगा। अवनी के लिखे कागज़ को पृथ्वी 4-5 बार पढ़ता था, लेकिन आज इस लेटर को उसने सिर्फ एक बार पढ़ा और पढ़कर जेब में डाल लिया। पृथ्वी का मन भारी हो गया। आई बाबा के घर से बिना खाना खाए चले आना अब उसे खल रहा था। लता का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और पृथ्वी को बुरा लग रहा था। उसने टेबल पर रखे टिफिन को देखा और फिर उठकर वॉश बेसिन के सामने चला आया। पृथ्वी ने मुंह धोया और तौलिए से पोंछते हुए शीशे में देखा। पृथ्वी की आंखों में अवनी के लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। पृथ्वी शीशे में खुद को देखते हुए बड़बड़ाया, अवनी भी मुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। उसने कभी खुलकर कहा नहीं, लेकिन उसकी बातें, उसका मेरी परवाह करना, उसका मेरे लिए खुद को बदलना, ये सब बयां कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं अपना प्यार जाहिर कर देता हूँ, लेकिन अवनी की परवाह में ही उसका प्यार है। ये समझने में मुझे इतना वक्त लग गया। मुझसे दूर होकर भी उसे ये एहसास है कि मैं उदास हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है अवनी? हाँ, बस तुम घर आ जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। पृथ्वी हल्का सा मुस्कुराया और किचन में चला आया। उसने प्लेट, चम्मच और कटोरी ली और बाहर आया। पृथ्वी ने प्लेट टेबल पर रखी और सोफे पर आ बैठा। उसने टिफिन खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, डोरबेल बजी। अब कौन आया होगा? सोचते हुए पृथ्वी उठा और आकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े लक्षित को देखकर हैरान रह गया। पृथ्वी को चुप देखकर लक्षित ने हाथ में पकड़ा टिफिन आगे करके कहा, आई ने आपके लिए खाना भेजा है। पृथ्वी ने सुना तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लता ने खुद उसके लिए खाना भेजा है, ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज तो वह और ज़्यादा खुश हो गया। उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली 2 औरतों ने उसके लिए खाना भेजा था। पृथ्वी ने जल्दी से लक्षित के हाथ से टिफिन लिया और अंदर आकर सोफे पर आ बैठा। लक्षित भी दरवाज़ा बंद कर अंदर चला आया और पृथ्वी के बगल में आ बैठा। पृथ्वी ने जल्दी जल्दी लता के भेजे टिफिन को खोला। उसमें रखा दाल चावल प्लेट में निकाला। बाकी 3 डिब्बों में सब्जी, पूड़ी और मिठाई भी थी, लेकिन पृथ्वी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और प्लेट उठाकर दाल चावल मिक्स करके एक निवाला अपने मुंह में रखा और आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। ये देखकर लक्षित मुस्कुरा उठा। पृथ्वी की आंख में रुका आंसू कनपट्टी से होकर बह गया। उसने आंखें खोली और जल्दी जल्दी 2-4 निवाले और खाए। ये देखकर लक्षित ने कहा, जब आई के बने खाने को इतना मिस करते हो तो फिर घर क्यों नहीं आते? पृथ्वी ने सुना तो खाते खाते रुक गया और लक्षित की तरफ देखकर कहा, नहीं आ सकता। दादा, आप अब भी आई बाबा से नाराज हो? लक्षित ने पूछा। वो मेरे आई बाबा हैं, मैं उनसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? बस मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनके चलते मैं घर नहीं आ सकता, पृथ्वी ने उदास होकर कहा। लक्षित पृथ्वी को और उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए सामने रखे टिफिन को देखकर कहा, ये टिफिन कहाँ से आया? आपने बाहर से खाना ऑर्डर किया है क्या? पृथ्वी ने सुना तो उसे याद आया कि अवनी ने भी उसके लिए खाना भेजा है, तो उसने प्लेट साइड में रखा और लक्षित से अवनी का भेजा टिफिन खोलने को कहा। लक्षित ने टिफिन खोला तो खाने की खुशबू ने उसकी भूख फिर से जगा दी और उसने कहा, वाह दादा, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करूँ क्या? हाँ करना, वैसे भी ये अवनी ने भेजा है। पृथ्वी ने अपनी प्लेट में जगह बनाई और अवनी के भेजे खाने में से थोड़ा खाना लेकर कहा। क्या वहिनी ने? लेकिन वो तो बड़े पापा के घर है ना। कमाल है ना दादा, आपसे दूर होकर भी उनको आपकी कितनी फिक्र है। अभी आई ने अगर ये देखा होता ना तो पक्का उन्हें माफ़ कर देती और आप दोनों सबके साथ घर में होते। लक्षित ने एक निवाला खाकर कहा। वो दिन भी जल्दी आएगा, पृथ्वी ने कहा। सच दादा, आई अगर ये देखे कि वहिनी को आपकी कितनी परवाह है और वो आपका कितना ख्याल रखती है तो आई को कभी उनसे आपसे शिकायत नहीं होगी, लक्षित ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो खाते खाते रुक गया। लक्षित सही कह रहा था। लता ने अभी अवनी को ठीक से जाना ही नहीं था। जो उनकी शिकायतें दूर होती। पृथ्वी और लक्षित ने मिलकर सारा खाना खत्म किया और फिर पृथ्वी ने सब बर्तन धो दिए। बर्तन धोकर जब वह वापस आया तो देखा कि लक्षित मस्त सोफे पर पसरा हुआ था। ये देखकर पृथ्वी ने कहा, तुम अभी तक गए नहीं? हाँ, मैंने सोचा आज वही नहीं है तो क्यों ना आपको कंपनी दे दूं। लक्षित ने अपने फ़ोन में वीडियो गेम खेलते हुए कहा। गरज नहीं, उठा नहीं तो निगुन जा। कोई ज़रूरत नहीं है, पृथ्वी ने कहा। लक्षित ने सुना तो उठा और मुंह बनाकर कहा, हाँ, शादी के बाद भी आप में कोई सुधार नहीं है। आपण तुमच्या लग्नांतर बोलू, आता तुम्ही येथून जा। इसका मतलब है कि तेरी शादी होगी तब बात करेंगे, अब निकलो यहाँ से, पृथ्वी ने लक्षित को फ्लैट से बाहर करते हुए कहा और दरवाजा बंद कर लिया। हिमांशु का घर पनवेल। नीलम बुआ ने अवनी को नीचा दिखाने की हर कोशिश की, लेकिन अवनी ने कोई प्रतिक्रिया ना देकर उन्हें उनके हर चाल में असफल कर दिया। साक्षी मीशू के साथ व्यस्त रही और चाची को नीलम बुआ ने जानबूझकर व्यस्त रखा। वहीं चाचा ने हिमानी को जब अवनी की मदद करने भेजा तो उसे बड़ी मम्मी ने बुला लिया और अवनी को अकेले ही किचन में सब काम करना पड़ा। अवनी को खाना बनाने की आदत थी और शौक भी, इसलिए 15-20 लोगों का खाना बनाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सब खाना अकेले ही बनाया। हिमांशु ने जब अवनी को अकेले काम करते देखा तो उसने साक्षी को किचन में भेजा और खुद मीशू को बहलाने लगा। किचन में आकर साक्षी ने देखा कि अवनी ने लगभग सब काम कर लिया है तो उसने हैरानी से कहा, ये सब तुमने अकेले किया? जी, मुझे आदत है। उदयपुर में सब लोग एक ही घर में रहते थे, तब रात का खाना अक्सर मैं ही बनाया करती थी, अवनी ने कहा। माफ करना अवनी, तुम पहली बार घर आई हो और तुम्हें ये सब अकेले करना पड़ा। मैं आ ही रही थी लेकिन तभी न जाने मीशू को क्या हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी। किसी के पास नहीं आ रही थी, साक्षी ने उदासी भरे स्वर में कहा। अवनी साक्षी के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भाभी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और अब आप सब भी मेरा परिवार हैं, तो आप सबके लिए खाना बनाकर मुझे खुशी है। बस ये सबको पसंद आ जाए। साक्षी ने सुना तो मुस्कुराई और अवनी का गाल छूकर प्यार से कहा, ज़रूर पसंद आएगा। तुमने इतने दिल से जो बनाया है। चलो मैं अब ये खाना टेबल पर लगा देती हूँ, तुम जाकर हाथ मुँह धो लो। अवनी ने कहा और किचन से बाहर चली आई। बाथरूम में आकर उसने हाथ मुंह धोया और खुद की हालत ठीक की। अवनी फ्रेश होकर वापस आई। तब तक साक्षी सारा खाना टेबल पर लगा चुकी थी। सभी खाना खाने के लिए आ बैठे और अवनी एक तरफ खड़ी हुई। सबको खाना साक्षी परोस रही थी और हिमानी भी उसकी मदद कर रही थी। नीलम भुआ भी चाची के साथ सबके बीच चली आई और जब उन्होंने देखा कि सब खाना अवनी ने अकेले बनाया है तो हैरान रह गई। टेबल पर सजा खाना देखकर नीलम भुआ की भूख बढ़ गई। वह कुछ देर के लिए अवनी को परेशान करना भूल गई और खाना खाने आ बैठी। जैसे जैसे सबने खाना खाया, हर किसी के होठों पर बस अवनी के बनाए खाने की तारीफ थी। अवनी मुस्कुराते हुए सब सुनती रही। बड़े पापा, चाचा और हिमांशु तो अवनी के घर आने से पहले ही खुश थे। अब उसके हाथ का बना खाना खाकर तो और खुश हो गए। बड़ी मम्मी को भी अवनी से जो शिकायत थी वो खाना खाकर दूर हो गई। नीलम बुआ ने अवनी की तारीफ तो नहीं की, लेकिन मन ही मन इतना अच्छा खाना खाकर खुश भी बहुत थी। बाकी चाची को तो अवनी से पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और सबकी तारीफें सुनने के बाद तो उन्हें अवनी पर और गर्व महसूस होने लगा। अवनी ने देखा कि सबको उसका बनाया खाना पसंद आया तो उसने मन ही मन महादेव का शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद सभी वहीं हॉल में आ बैठे और एक बार फिर सबने अवनी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। नीलम भुआ ने सुना तो वे उठी और कहा, मैं ज़रा रवि और घर के लिए खाना पैक करवा देती हूँ,
सुनो, मेरे साथ आओ। नीलम बुआ ने अवनी से कहा और उसे अपने साथ लेकर चली गई। किचन में आकर नीलम बुआ ने अवनी से एक बंद डिब्बा पैक करने को कहा ताकि रवि जी के घर भिजवा सके, जबकि वहां खाना पहले से बना हुआ था। पर यह तो नीलम बुआ की चाल थी, अवनी को फिर से परेशान करने की। अवनी चुपचाप खाना पैक करने लगी तो नीलम बुआ ने दूसरे डिब्बे में चावल भरते हुए कहा, बाहर सब तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे हैं, ये जानकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम पृथ्वी की पत्नी हो इसलिए तुम्हें ये तारीफ मिली है, वरना तो उपाध्याय खानदान इतनी जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। अवनी ने सुना तो पल भर में उसकी खुशी गायब हो गई और चेहरे पर उदासी के भाव तैरने लगे। वह नीलम बुआ की तरफ पलटी और मायूस होकर कहा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं बुआ जी? क्योंकि मेरे लाडले भतीजे ने मेरा लाया रिश्ता ठुकरा कर तुमसे शादी की, तुमसे जिसके इस खानदान में खड़े होने की औकात तक नहीं है। हाँ, मेरी माँ को पता चलेगा कि पृथ्वी ने हम सबके खिलाफ जाकर तुम्हें चुना है तो वो उसके सामने अफसोस भी नहीं जता पाएंगी, नीलम बुआ ने कहा। नीलम बुआ के शब्दों से अवनी का मन छलनी हो गया, लेकिन उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। अब उसे समझ आ रहा था कि नीलम बुआ को उससे इतनी चिढ़ और जलन क्यों थी। उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और पलटकर खाना पैक करने लगी। खाना मैं पैक कर दूंगी, तुम जाकर पीछे गैलरी में पड़े बर्तन साफ कर दो, नीलम बुआ ने कहा। अवनी ने सुना तो चुपचाप गैलरी की तरफ चली आई। वह पृथ्वी को फोन करके पूछना चाहती थी कि उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। अवनी पीछे गैलरी में चली आई, देखा वहां जूठे बर्तनों का ढेर लगा है। आज से पहले उसने कभी इतने बर्तन एक साथ साफ नहीं किए थे। फिर भी वह पृथ्वी के घर वालों को शिकायत का मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खौसा और बर्तन धोने के लिए आ बैठी। एक एक करके अवनी बर्तन साफ करने लगी। पसीने की बूंदें उसके ललाट पर झिलमिलाती और वह अपने हाथ से पोंछ लेती। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह खामोशी से बस अपना काम किए जा रही थी। मोहित फोन पर बात करते हुए गैलरी की तरफ आया। उसने जब अवनी को अकेले बर्तन धोते देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन अवनी अभी उसके लिए नई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। मीशू को सुलाकर साक्षी किचन में आई और नीलम बुआ से कहा, अवनी कहाँ है? वो तो खाना खाकर कब का मेरे कमरे में सोने चली गई। कह रही थी कि बहुत थक गई है। अब काम करने की आदत तो होगी नहीं उसको, इसलिए थकना जायज है, नीलम बुआ ने कहा। अच्छा, उसने बताया नहीं कि उसने खाना खा लिया। मैं तो उसका इंतजार कर रही थी कि साथ में खाएंगे, साक्षी ने मायूसी से कहा। नीलम बुआ साक्षी की तरफ पलटी और कहा, साक्षी, तुमने और घर के लोगों ने उसे अपना लिया, लेकिन वो अभी तक तुम सबको अपना नहीं पाई है। तभी तो खाना खाया और जाकर सो गई। ये नहीं कि सबके साथ बैठे बतियाए, पर कैसे बैठेगी सबके साथ? अकेले रहने की आदत जो है उसे। खैर जाने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर खा लो। हाँ, लेकिन इतने सारे बर्तन हैं, पहले मैं ये धो देती हूँ फिर खा लूंगी, साक्षी ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, सुबह काम वाली आएगी तो उससे धुलवा लेना। लो पकड़ो ये खाना और जाओ अपने कमरे में। जब देखो तब बस काम काम काम। अरे कभी थोड़ा अपना ख्याल भी रखा करो, नीलम बुआ ने खाने की थाली साक्षी को थमाकर कहा। साक्षी नीलम बुआ की असलियत नहीं जानती थी, और जानती भी कैसे। नीलम बुआ हमेशा उसके सामने अच्छी बनकर जो रही थी। साक्षी मुस्कुराई और कहा, आप बहुत अच्छी हैं बुआ। अरे कहा, तुम सब अच्छे हो इसलिए मैं अच्छी हूं। जाओ खाना खाओ और कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, नीलम बुआ ने कहा। साक्षी खाने की थाली लेकर चली गई। उसने खुद से जानने की कोशिश ही नहीं की कि अवनी ने अकेले खाना क्यों खा लिया। बस जो नीलम बुआ ने कहा साक्षी ने मान लिया। साक्षी के जाने के बाद नीलम बुआ के होठों पर मुस्कान तैर गई और उन्होंने कहा, बड़ी आई अवनी के साथ खाना खाने वाली। उसकी औकात है हम सबके साथ बैठकर खाना खाने की, और खाना तो वो तब खा पाएगी ना जब इस किचन में उसके लिए खाना बचेगा। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी भुला देगा लता के साथ अपनी सारी नाराजगी और जाएगा फिर से घर? इतने अपमान के बाद भी क्या अवनी को रहना चाहिए चुप, या फिर देना चाहिए नीलम बुआ को जवाब? क्या आज रात अवनी को खाना मिलेगा या उसे भूखे ही सोना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।